ओम नमो नारायण। आप सभी मित्रों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज आषाढ़ मास पंचम तिथि के दिन सोमवार, जिस लोगों को शारीरिक अस्वस्थता रहती है, दुर्बलता रहती है, उनके लिए शिव कवच का पाठ बहुत ही कल्याणकारी होता है। जो बच्चे या युवान, वृद्ध, जिसे भी शारीरिक अस्वस्थता है, उन्हें अवश्य ये शिव कवच पाठ सुनना चाहिए। ओम नमो नारायण बहुत ही मंगलकारी है और शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, उसके प्राणों की रक्षा और आयुष्य की भी वृद्धि करते हैं। जीवन में जब भी हमारे पुण्य कमज़ोर होते हैं, जब भी हम देवों के आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद, ऋषिवर, मुनिवर, सिद्ध पुरुष, संतों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, तब जीवन में अकस्मात कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि दुख दर्द आते रहते हैं। तो हमारा पुण्य का बैलेंस होता रहे, पुण्यों की अभिवृद्धि होती रहे, इसके लिए नित्य श्री गजानन गणाधिपति महाराज को नित्य नमस्कार करें, अपने कुलदेव को नमस्कार करें, महादेव को नमस्कार करें, श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करें और शिव कवच का पाठ सुने। ओम नमो नारायण। ओम वज्रद्रष्टं त्रिनयनं कालकण्ठमरिदमं सहस्रकरं युग्रं वन्दे शम्भुमापतिं। वृषभुवाच अथा परं सर्वपुराणगूयं नियशेषपापोदहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय वै। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्ष्ये सीमयं वरम सर्वरक्षाकरं नृणां शुचो देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनं जितेन्द्रियो जितप्राण चिन्तये शिवं व्ययम् हतपुण्डरीकान्तरथनिविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभो अवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशं ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरं चिदानन्दनिमग्नचेता। षडक्षरन्यासमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षां माम पातु देवो अखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नामदेव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमध्यं हृदिस्थं सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्ति ज्योतिर्मयानन्दधनश्चिदात्माम् अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः थ ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमे गिरीशो अष्टमूर्ति योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं थोवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यौनुचति भूरिलीलः शकालरुद्रोवतु मां दावाग्ने व्यात्यादिभिरेतखिलाच्युतापात्।
प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभिधे कुठारपाणिः चतुर्मुख तत्पुरुषनेत्रः प्राच्यां धितं रक्षतु मामजस्त्रं कुठार्वेदाङ्कुशपाशशूल कपालढकाक्षगुणान् ददान्। चतुर्मुखो नीलरुचिश्रीनेत्रः पायादधोरो दिशि दक्षिणस्यां कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयाङ्कः त्रक्ष चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योधिजातोऽवतु मा प्रतीच्यां वराक्षमालाभयटङ्कहस्तं सरोजकिञ्जल्कसमान्वर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेव वेदाभयष्टाङ्कुशपाशटङ्क कपालढकाक्षशूलपाणिः शीतधूतिपञ्चमुखोऽवतान्मां मीशान् ऊर्ध्वपरं प्रकाशः मूर्धानं यान्मम चन्द्रमौलिभालं ममाव्यादतभुगभालनेत्रः नेत्रे ममाव्यादभगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छुते मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलं या सततं कपाले वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजीवः कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिदयं पातु पिनाकपाणिः दोर्मूलं यान्मम धर्मबाहो वक्षः थलं दक्षमखान्दुकोव्यात् ममोदरं पातु गिरीन्द्रदन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्धकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्कटिधूर्जटिरीश्वरो मे ओरोदयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्गायुगं पुङ्गवकेतुर्व्यात् पादो ममाव्यासुर्वन्द्यपादः महेश्वर पातु दिनादिया मे मामद्ययामेव तु वां देवः त्र्यम्बकं पातु तुतीयया मे ऊषध्वज पातु दिनान्तया मे पायानिषादो सती शेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशिथिं गौरीपति पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्ताचिदं रक्षतु शङ्करो मां तानु सदा पातु बहिषितं मां तदनन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिव रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तं यादभुवनेकनाथः पायाद्व्रजन्तं प्रमदाधिनाथ वेदान्तवेदवतु मां निःशरणं मामव्ययपातु शिवः शयानं मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारि अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मुगव्याद् उदारशक्तिः कल्पान्तकाटोपपटोपप्रको स्फुटाडहासोचलिताण्डकोशः धौरारिसेनादवधूनिर्वार महाभयाद् रक्षतु वीरभद्रः
प्रत्यक्षमातङ्गघटावरुत् सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षहीनीनां सतमादतायिनां छिन्धान्मुडो घोरकुठारधारया निहन्तो दस्युन्प्रलयानलार्चि ज्वलता त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहक्षौकादिहिंसान् सन्त्रासयत्विदनुः पिनाकम् दुःस्वप्नदुःशकोन्दुर्गतिदोर्मनस्य दुर्भिक्षा दुर्व्यसन्दुषः दुर्यशासि उत्पादतापविषभीतिं सद्ग्रहाति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतामधीश ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलतत्त्वविहाराय सकललौकिककर्त्रे सकललौकिकभर्त्रे सकललौकिकहर्त्रे सकललौकिकगुरवे सकललौकिकसाक्षिणे सकलनिगम गुह्याय सकलवरप्रदाय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगद्भयङ्कराय सकललौकिकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निराभासाय निरामया निप्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निसङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरूपं विभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णसच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाश तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारणम् महाभैरव कालभैरव कल्पानभैरव कपालमालाधर खड्वांग खंग चर्मपाशांकुश डमरू शूलचापबाणगदा शक्ति भिंदी पालतो मरमूसलमुदगर पटीस परी परशु परिदभूषुंडी सतनी चक्राधायुध भीषणकर सहस्रमुखद्रष्टा कराल विकटारहास स्वायत ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्रहार नागेंद्र वलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप भूषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युभयम् मृत्युभयं नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयो सादय विष सर्वभयं समय समय चोरभयं मारय मारय मम शत्रुनो चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारणे बिन्दि बिन्दि खड्गेन छिन्दि छिन्दि खड्वांगेन विमोथय विमोदय मूसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षासि विषय विषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कुष्माण्डवितालमारी मारी गणभ्रमराक्षिशान् सन्द्रासय सन्द्रासय मामभय कुरु कुरु वित्रतं मामाश्वासय श्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्वारे सञ्जीवय तजीव सुदूरभ्या मामाप्याययाप्यायय दुःखादुरं मामानन्दयानन्दय शिव कवचेन मामाच्छादय त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते नमस्ते। ऋषभुवाच इत्यत्कवचं शैवं वरदं व्याहतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयन्मर्त्यशैवं कवचमुत्तमं
न तस्य जायते कापि भयं सम्भुरनुग्रहात्। क्षीणाय मृत्युमापन्नौ महारोगतोऽपि वां सद्य सुखमाप्नोति दीर्घमायुष विन्दति। सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो दते कवचं दैवं तदेवैरपि पूज्यते। महापातकसन्धाते मोचते चोपपादके देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावत। त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमोत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयोऽवाप्स्यसि। इति श्रीस्कन्दपुराणे 81 तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे अमोघशिवकवचं सम्पूर्णम्। ये शिव कवच का पाठ सभी प्रकार सुख शांति समृद्धि देने वाला, रोग शोक शत्रुओं से बचाने वाला। ओम जिसका वाचक है संपूर्ण तत्व, जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र धारण पालन पोषण भरण करने वाले, जो अखिलेश विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पाप और पीड़ाओं का नाश करने वाले, संसार को अभय दान देने वाले, अभय वरदान देने वाले, सब लोकों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमा रहित, निराकार निराभास निरामय निप्रपंच निष्कलंक निर्धन निसंग निर्मल गति शून्य नित्य रूप नित्य वैभव संपन्न अनुपम ऐश्वर्य सुशोभित आधार शून्य नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद धन अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप है। उन भगवान श्री सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे महारुद्र भद्रावतार दुख दावाग्नि विदारण, हे महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव, हे कपाल मालाधारी, हे खटवांग खंग ढाल फंदा अंकु डमरू त्रिशूल धनुष बाण गदा शक्ति भिंदी पाल तोमर मुसल मुदगर पट्टिस परशु परित भुसुंडी शतधनी और चक्र आदि आयुध के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टों से कराल विकट अट्टहास विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल हार कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजयी महादेव, त्रिनेत्र महादेव, त्रिपूर्णाशक भयंकर नेत्रों वाले, हे विश्वेश्वर विश्व रूप में प्रकट, बैल पर जिसकी सवारी है ऐसे महादेव, उमियापति महादेव, वृषभ वाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर, ऐसे सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले, हे शंकर हे शिव शंभो, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। आप मेरी सब और से रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। प्रज्वलित होइए प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के डर और भय को जड़ से मिटा दीजिए जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए। चोर भय को मार डालो। मेरे काम क्रोध लोभादि भीतरी तथा इंद्रियों और शरीरों के द्वारा होने वाले जो पाप कर्म रूपी आंतरिक और बाहरी जो भी शत्रु है उनका उच्चाटन कर दीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा सभी आदि व्याधि को काट दीजिए। खड़ग के द्वारा उसे छेद डालिए। खटवांग के द्वारा सभी आदि व्याधि उपाधि रोग का नाश कीजिए।
मूसल के द्वारा ये सभी तकलीफों को पीस डालो। बाणों के द्वारा सभी आदि व्याधि उपाधि को भींज डालो। मैं सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाऊं, आदि से मुक्त हो जाऊं, व्याधि से मुक्त हो जाऊं, रोगों से मुक्त हो जाऊं। राक्षसों को भय दिखाइए, भूतों को भगा दीजिए, कुष्मांड, वेताल, मारियो और ब्रह्म राक्षसों को संतृष्ट कीजिए। मुझको अभय दान दीजिए, हे महादेव, हे शंभु भोलेनाथ, मुझ अत्यंत डरे हो वे को आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। हे महादेव, मैं आपके शरण में नमस्कार करता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। आदि व्याधि उपाधि दुख दर्द दूर करने वाले महादेव का जय जयकार हो। नमो नारायण, नमो नारायण। जो लोगों को शारीरिक उपद्रव है, समस्याएं है, तकलीफ है, दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हैं, ये शिव कवच स्तोत्र का पाठ सुने। जो छोटे बच्चे हैं या प्रसूति अभी अभी हुई है, ऐसी स्त्रियों को भी, और ऐसे प्रसूति के बाद अवतरित हुए बच्चे अगर कमज़ोर है, स्वास्थ्य में कुछ समस्या है, तो ये शिव कवच अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा मत अपने मन में लाना कि डिलीवरी के दिनों में क्या हम ये कर सकते हैं, क्या भगवान का स्मरण कर सकते हैं, क्या भगवान का स्तोत्र सुन सकते हैं। हाँ, परमात्मा हर जगह है, हर जगह, हर से में, हर वक्त है। उसे आप स्मरण कीजिए। पवित्र मन तन चित बुद्धि बनाकर आप इसे सुने और अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। जो भी दुखी दर्दी है उनको आशीर्वाद दीजिए और उनके लिए अन्न का और खास करके गेहूं का, गुड़ का दान कीजिए। गरीबों को महादेव शंभु भोलेनाथ का स्मरण करके, मृत्युंजयी महादेव का स्मरण करके गरीबों को खाना खिला दे, गुड़ का दान दे, वस्त्र पात्र दे। महादेव की असीम कृपा होकर आपकी, आपके बच्चों की, आपके परिवार के लोगों की, सदस्यों की, सभ्यों की जो भी विटंबनाएं हैं, जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, संताप है, वो क्रमशः दूर हो रहे, शुरू हो जाएंगे। ओम नमो नारायण ये पाठ आपके लिए किया है। इसे 40 दिन तक अवश्य सुने, श्रद्धा भाव से सुने, कल्याण अवश्य होगा। ओम नमो नारायण।